क्या क्या कहा? फार्म हाउस ले गया उसे वो? ये अदनान की शर्त कहां चली गई आखिर? और ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? वो देखो आ गया समधी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ पहले से बहुत ताकतवर और मजबूत लग रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। सच बताऊं तो तुम हमेशा हवा की तरह आते और फौरन चले जाते। भला ये क्या बात हुई? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अरे हाँ बिल्कुल दोस्त। और खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या खूबसूरत लग रहे हो। पहली बार सूट में देखा है आज। देखो ये जगह भी अभी खरीदी है मैंने सोचा कि टूरिस्ट के लिए भी कुछ कर लिया जाए। और सच बताऊं ये जगह तुम्हारी भी उतनी ही जितनी मेरी। जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ठीक है? मैं शराब नहीं पीता जनाब। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो फिर तुम्हें मैं आज कल्चर सिखाऊंगा, क्या ख्याल है? सीखना चाहोगे? दूसरी जबानें, दूसरे रिवाज। इंसान के अंदर ये दो फर्क होने ही नहीं चाहिए। चलो मेरी प्यारी लड़कियों, शुरू हो जाओ। शाम बखैर मेरी जान। मजा आ रहा है दोस्त। देखो जरा क्या हुस्न है इनका। अब्बास साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं दोस्त? बात क्या है अब्बास साहब? नहीं समझ आ रहा ना, कैसे बताऊं? ज़मरुद कैसी है? वो तो ठीक होगी इंशाल्लाह। अच्छी लड़की है। किस कदर मासूम, किस कदर साफ। उससे कुछ हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने नहीं रोका तो हो जाएगा। आपका क्या मतलब है? बहुत नाजुक मामला है, कहां से शुरू करूं? मुझसे तो जबान पर भी नहीं लाया जा रहा, मगर बताना तो पड़ेगा। बात क्या है आखिर? मेरा भतीजा अदनान तुम्हारी बेटी ज़मरुद को हमारे फार्म हाउस लेकर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? ज़मरुद, आओ चलते हैं। उठाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। किसी पर बहतान लगाना और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। तुमने पहले ही मुझे बहुत जलील कर दिया है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस। ज़मरुद देखो, मैंने चाचा से वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब चलो यहाँ से। ज़मरुद, 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 ज़मरुद। इस वक्त तो तुम्हारी बेटी को अपनी बाहों में लिया होगा उसने। जाहिर है वो इतना खूबसूरत, पुरजोश और जवान भी है। और खूबसूरत मर्द तो वैसे ही इतने कम है। और देखो बारिश भी हो रही है। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को ये सब कुछ करना ज़ेब देता है? बताओ। मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी ज़मरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। बेचारी ज़मरुद, वाकई बहुत संगीन सूरत हाल है। और उस फार्म हाउस में फायरप्लेस भी है। कपड़े बदल लो अंदर जाकर। तुम बहुत बुरी तरह कांप रही हो, कपड़े बदल लो जाकर।
और अब अदनान क्या कह रहा है कि वो जमरुद से शादी करेगा, मगर मैं जानता हूँ उसे अपना मतलब पूरा होते ही फौरन उसे घर से चलता कर देगा। फिर जमरुद को कौन पूछेगा? अब अदनान के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर जमरुद के लिए है क्योंकि वो लड़की है। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो तुम जमाने के सामने जलील और रुस्वा हो जाओगे। और एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे एक समझदार इंसान लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था, मैंने मुंह पर मुक्का मार के भगाया उसे वहां से। अभी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस हरामजादे को कत्ल कर देता। अब चाहे वो अदनान ही क्यों ना हो, भले वो मेरा भतीजा है, सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। मगर रुस्तम, मैं नहीं चाहता कि जमरुद को कोई तकलीफ हो। वो मासूम है, नादान है, अकल नहीं है उसको। इस सब में उस बेचारी की गलती नहीं है कोई। मैं उस अदनान को मार डालूंगा। मर्दों वाली बात तो अब की तुमने। न्याजी इधर आओ। कहिए अब्बास साहब। फार्म हाउस लेकर जाओ उसे, इसके हाथ में असला देना और फौरन वहां से चले जाना। ठीक है अब्बास साहब। लानत हो अदनान, लानत हो अदनान। इतनी आसानी से तुम्हें जमरुद को हासिल करने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस कहानी की तो सारी डोरें मेरे हाथ में हैं। बागर खाना बनने वाला है हमारा फार्म हाउस। यहाँ पर आ जाओ। वो लोग यही हैं। आग के पास बैठो, थोड़ी गर्माइश मिलेगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जमरुद नहीं, मैंने उसकी तरबियत की, वो मेरी बेटी है। जमरुद, मेरी बेटी। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को यह सब कुछ करना ज़ेब देता है? बताओ। मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी जमरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
एक शैतान हूं मैं। हाँ, मैं बहुत दफा मॉस्को गया हूं। वहां जाकर मैंने ये देखा कि यहां तो सब मेरी ही तरह है, हर चीज से बेफिक्र, सिर्फ मजे करो। वहां किसी को कोई परवाह नहीं कौन कब घर आ रहा है और कब जा रहा है, बस एंजॉय करो और सो जाओ। अरे यार, क्या हो गया नियाजी, बोलो। अरे क्या मतलब तुम्हें रुस्तम नहीं मिल रहा? खुश आमदीद मेरे भतीजे, कैसे हो? हम फार्म हाउस पर थे और अचानक वहां से गोली चलने की आवाज आई तो मैं बाहर निकला और मुझे ये लॉन में मिली। हमारे गार्ड्स के पास भी ऐसी ही गन्स हैं। देखें चाचा, मुझे एक बात याद आई। हम मुंबई में थे और एक ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। 2 साथी जख्मी थे। हम चाय पीने के लिए रुके और वहां उनको फर्स्ट एड दी और हमारे पास एक बच्चा भागता हुआ आया, करीब 10 से 11 साल का। उसने हमसे पानी मांगा। हमारे यूनिट में एक कैडेट था, ओजान। उसने अपनी पानी की बोतल उस बच्चे को दे दी। हमने देखा कि उसने अपने हाथ पीछे छुपाए हुए थे। उसके हाथ में ग्रेनेड था। उन दरिंदों ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। उस मासूम बच्चे के जरिए हमें निशाना बनाना चाहा चाचा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो बच्चा भी मर जाता। वो तो औजान ने फौरन हरकत की और ग्रेनेड उसके हाथ से दूर फेंक दिया। आपको उस बच्चे को देखना चाहिए था। वो कितना डरा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था। फिर उसने हमसे पूछा, आप मेरे साथ क्या करेंगे? हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जिसने भी ये ग्रेनेड धोखे से तुम्हें दिया है, हम यही ग्रेनेड उसके गले में घुसा देंगे बेटा। आखिर कौन सी जहन्नुम से आ रहे हो तुम? कहो सब, बेहतरीन टेबल तैयार करो, मेरा भतीजा आया है। अब्बास दमीर खान, तुमने मेरे बेटे को मारा है। अरे जाओ, निकलो यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे बेटे को मुक्का मारो? हाँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत मत करना, और अगर आइंदा वो मेरी बेटी के पीछे आया तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। चुप हो जाओ। सब जानते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? यार, मेरी बेटी की इज्जत के बारे में बात करेगा? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चाचा, अदनान, चलो यहां से चलते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा भतीजे। कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो उठो, उठो। ठीक है, बस करो। चलो। खुदा के लिए मत करो। सीधे मेरे घास सीधे चलते रहो। प्लीज देखो, ऐसा मत करो। को हाथ लगाने की कोशिश मत करना और मेरे घर वालों से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई, माफ कर दो मुझे, मत दूर मारो। रहना मेरे खानदान से। कसम ले लो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मुझे मत मारना। तुम्हारा घर है और फैमिली है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसी जगह पर क्या लेने आए हो? प्लीज मुझे गोली मत मारना। फौरन नल खोलो। मैंने कहा नल खोलो फौरन। खुदा के वास्ते मत मारो मुझे। नल खोलो। तुम क्या चाहते हो मुझसे?
हाथ मुंह धो लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। अगर तुम दोबारा मेरे घर वालों के करीब भी आए, उनमें से किसी को छुआ भी, तो कसम खाकर कहता हूं तुम्हें अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। चाचा, आप मेरे चाचा हैं, मेरी फैमिली है। नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। या अल्लाह, ये तो सच में पागल ही हो गया है। O yar gelir yazıda yaban, gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur yar yar lal olur yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar del olur yar yar del olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar del olur yar yar del olur. Evlerine vara नहीं, gele, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी ज़मरुद तो ऐसी नहीं है। usandım, yar yar usandım. El kızını ben kendime yar बेटी है मेरी। sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Yüreğime hançer de vurdu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Yüreğime hançer de vurdu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım.